वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो यार वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी रिजेक्ट डिमांड टू लैंड इन नेपाल एयरपोर्ट। मतलब मोदी जी ने रिजेक्ट कर दिया डिमांड, मतलब उनको बोला गया कि नेपाल एयरपोर्ट पर उतरो, लेकिन उन्होंने वो नहीं उतरे। इसके पीछे क्या रीजन हुए और मोदी जी कहाँ जा रहे थे ये भी हमें पता लगेगा इस वीडियो के अंदर। क्या सीन है भाई, नेपाल में क्यों नहीं उतरे? मतलब क्या सीन, नेपाल जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? देखते हैं नेपाल एयरपोर्ट पे वो नहीं उतरे, क्या सीन हुआ है। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। वो क्या है ना भाई, हाँ क्यों नहीं उतरे ना भाई, है ना? नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देखे ही सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, नेपाल के सबसे बड़े न्यूज़पेपर द काठमांडू पोस्ट ने आर्टिकल लिख के पुष्टि कर दी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने से ही मना कर दिया है। और 16 मई का भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए बहुत खास था क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को इस एयरपोर्ट पर लैंड करवाना था नेपालियों ने, लेकिन नेपाल की मांग को खारिज करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट पर लैंड करने से मना कर दिया है। दोस्तों, क्या है इस एयरपोर्ट का चीन का कनेक्शन और क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने लैंड करने से मना किया, सारी बातें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, 16 मई के अंदर नेपाल के लुम्बिनी नाम की जगह पर भारत के प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है। लुम्बिनी नाम की जगह गौतम बुद्ध जी का एक जन्म स्थल है और वहां पर एक फाउंडिंग स्टोन रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। और गौतम बुद्ध जी का 16 मई को जयंती जन्मदिन आ रहा है, तो यही कारण है कि उस मौके पर बहुत बड़े इवेंट होने वाले थे। नेपाल भी पूरी प्लानिंग करके बैठा था कि भारत के प्रधानमंत्री के दौरे का इस्तेमाल करके बुद्ध धर्म की जितनी भी कम्युनिटी भारत के अंदर रहती है उसको टूरिज्म के तौर पर नेपाल के अंदर लाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री अब भारत से नेपाल जाएंगे तो पैदल चलकर तो जाएंगे नहीं, एयरप्लेन से जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर से जाएंगे। यही कारण है कि नेपाल मौके पर चौका लगाना चाहता था। दोस्तों, नेपाल के अंदर ना 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनके काठमांडू के अंदर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा एयरपोर्ट अब बन रहा है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को फिलहाल नाम दे रखा है बहरावा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट का नाम बदलना था 16 मई को, जो आने वाली 16 मई है। उस 16 मई के मौके पर इसका उद्घाटन होगा और कतर की एक एयरलाइंस है एयरबस A320 जजीरा एयरवेज, ये अपनी लैंड करेगी इस बहरावा एयरपोर्ट पर और उस वहां पर ओपनिंग सेरेमनी भी होगी और यहाँ पर गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का 16 मई को दौरा हो रहा है, तो नेपाल ने डिमांड रखी थी कि भारत के प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट पर लैंड करें और इस एयरपोर्ट को पूरी दुनिया में ख्याति मिले और जो भी भारतीय कम्युनिटी नेपाल के लुम्बिनी शहर के अंदर घूमने आना चाहती है वो इस एयरपोर्ट पर जरूर जाए। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट पर लैंड करने से मना कर दिया है। दरअसल मना क्यों किया गया है? दरअसल ये जो एयरपोर्ट है चीन की एक कंपनी ने बनाया है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट को पॉपुलराइज नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को 10 साल लग गए बनाने में और 40 बिलियन रुपए खर्च कर दिए इस एयरपोर्ट को बनाने में। इस एयरपोर्ट को बनाया है चीन की कंपनी चाइनीज नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन नाम की एक कंपनी ने, और इस एयरपोर्ट को बनाने के ऊपर 40 बिलियन रुपए का जो खर्च आया है वो बहुत मोटी रकम है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री का दौरा करवाना चाहते हैं लेकिन पैसा देना चाहते हैं चीन की कंपनियों को। यही कारण है कि भारत के एक पहले भी एक खबर आई थी कि नेपाल ने कहा था कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचना चाहते हैं, लेकिन नेपाल के अंदर जो डैम है वो चीन की कंपनी बनाएगी। भारत ने भी साफ कह दिया था कि अगर चीन की कंपनी तुम्हारा डैम बनाएगी तो हम भी आपसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदने वाले नहीं है। और एक और इंसिडेंट देखने को मिला है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हालांकि भारत की तरफ से ओपनली तो नहीं कहा गया है कि चीन ने आपका एयरपोर्ट बनाया है इसलिए हम इस एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करेंगे।
भारत ने बहाना बनाया है। भारत ने कहा है कि ये जो एयरपोर्ट है इस पर बड़ी बड़ी फ्लाइटें रुकती हैं, हम बड़ी फ्लाइट पर नहीं आ रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर के थ्रू आ रहे हैं और हमारा हेलीकॉप्टर बिहार के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और लुम्बिनी के अंदर लैंड करेगा। और यही कारण है कि नेपाल ने 4 हेलीपैड बनाए हैं लुम्बिनी के अंदर। अब दोस्तों नेपाल की प्लानिंग थी कि यहाँ पर इस एयरपोर्ट को पॉपुलराइज किया जाए। दरअसल 16 मई को ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था और सुबह सुबह इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और फिर भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो नेपाल के पीएम है इसी एयरपोर्ट से अपना सफर तय करेंगे। अब दोस्तों नेपाल के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि नेपाल की सरकार फिर से फेल हो गई है चीन और भारत के कारण, और एक चीन को ठेका दिया है। इस कारण से ये एयरपोर्ट भी भूतिया एयरपोर्ट बनने वाला है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी लोग इस एयरपोर्ट पर अब सफर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने ही इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। यही कारण है कि नेपाल अब रो रहा है चीन को इसका ठेका देकर के 40 बिलियन रुपए भी लगा दिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि नेपाल को सोचना चाहिए कि तुम पैसे तो जरूर चीन को दे रहे हो, जरूर सस्ता भी चीन बना रहा है, लेकिन तुम्हें यह भी तो ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हारे टूरिस्ट नेपाल से, चीन से नहीं आने वाले हैं, भारत से आने वाले हैं। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। देखा जाए यार, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, इंडिया मतलब जहाँ पे चाइना का लफ्ज भी यूज होगा वो भी इंडिया बॉयकॉट कर रहा है। असल में यार मतलब क्या उनको देखो, इंडिया वैसे भी चला जाता, लेकिन उसकी टाइमिंग चेक करो ना। हाँ, वो एक फायदा भी अपना कर रहे हैं। मोदी जी का एक विजिट वो मतलब एक तरह से अपनी पब्लिसिटी के लिए वो लगा रहे हैं। मतलब वहाँ पर की टाइमिंग है ना, कि टाइमिंग इस लिहाज से उस दिन उद्घाटन होना है इस चीज का, और बनाया किसने? चाइना का। जाएगा कौन? मोदी जी। तो मतलब ये नहीं चाहते वो एक तरह से चाइना की बनी हुई चीज को मोदी जी एक तरह से वो कर दें, मतलब पब्लिसिटी उसकी कर दें, पॉपुलर कर दें। मोदी जी ने बोला कि मैं तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से जाऊंगा और वही उतरूंगा जहाँ मैंने जाना। भाई मतलब क्या दिमाग लगाया, वो समझ रहे थे कि चाइना मतलब चाइना के बने हुए एयरपोर्ट पे एक तरह से उद्घाटन मोदी जी कर देंगे। मतलब पहले वही जाएंगे तो जाहिर बात है उद्घाटन ही एक तरह से हो जाएगा। लेकिन मतलब इससे पहले की जो गवर्नमेंट आई थी ना, केपी ओली, यार उसने बहुत ज्यादा इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए थे। अभी अच्छे हो रहे हैं, ये वाला बंदा पीएम सुना इंडिया के साथ अच्छा है, लेकिन फिर भी यार चाइना की बनी हुई चीज पे कभी भी इंडिया मतलब नहीं जाएगा। ये चीज इंडिया ने इस बात पे प्रूव कर दी। और मोदी जी मतलब जा रहे थे गौतम बुद्ध जी की मतलब वो जयंती है तो उस पर जा रहे थे, तो उधर ही वो स्टोन रखेंगे, फाउंडेशन स्टोन जो होता है, मतलब उद्घाटन सा करेंगे, तो उसके लिए बुलाया गया। और यार बहुत कमाल है, मतलब ये देखा बहुत अच्छी बात है। और रिश्ते मतलब सुधर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने बहुत खराब कर दिया। चाइना ने इसके नेपाल की भी खराब करवाया, श्रीलंका की भी खराब कराए, बांग्लादेश की भी खराब कराए। तुम देख लो कहाँ तक बात गई। गाइस आप लोग इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।